जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। उवाच धर्मध्वज सुताहं च तपस्यामि तपस्विनी तपोवने च तिष्ठामि कस्त्वं गच्छ यथा सुखम नारी जाति मोहिनी नारी जाति मोहिनी ज ब्रह्मदीना विशोपमा निंदा दोषकरी माया श्रृंखला हनुषायनम। सनत कुमार उवाच इति उक्त्वा तुलसी तं च सरसं विररामः दृष्ट्वा तां संस्मिता सोऽपि प्रवक्तु पंचक्रमे। शङ्खचूडोवाच त्वया यत्कथं देवी न च सर्वमलीककं किंच तस्य सत्यमलीककं च किंचित् मतो निशायः। पतिव्रता स्त्रियो याश्च तासां मध्ये तव गृहिणा चाहं पापदकामि तथा तवं नेति धीर्मम् अगच्छामि त्वत्समीपाज्ञया ब्रह्मधुना गान्धर्वन् विवाहेन त्वां करिष्यामि शोभने। शङ्खचूडो मे स्विः देवविद्रावकारका मां न जानासि किं भद्रेण श्रुतुं कदाचन। धनुवंशो विशेषण दम्भपुत्रश्च दानव सुदामा नाम गोपम पार्षदस्य हरेपुरा अधुना दानवेन्द्रोऽहं राधिकाश्च शापदा जातिस्मरोऽहं जनामि सर्वं कृष्ण प्रभावतः। सनत कुमार उवाच एवं मुक्तः शङ्खचूडो विरराम च तत्पुरा दानवेन्द्रेण सेति युक्तः वचनं सत्यमदरत्। सस्मितं तुलसी तुष्टा प्रवक्तुमुपचक्रमे। तुलसी उवाच त्वयमुद्धनः सत्विचारेण पराजितः स धन्य पुरुषो लोके न स्त्रियः पराजितः सत्क्रियोऽप्यश्च नित्यं स पुमान्यः स्त्रियाजितः निन्दनतिः पितरो देवा मानवा सकलाश्च तम्। शुद्धे तिप्रोह दशाहेन जातके मृतसूतके क्षत्रियो द्वादशेन वैश्य पंचदशाहत। शूद्रो मासेन शुद्धेन्तु हिति वेदनुशासनम न शुचि स्त्रीजितः क्वापि चितादहं विना पुमान्। न गृहन्त्यक्षय तस्मा पितरं पिण्डित अर्पणम् न गृहन्ति सुरास्तेन दत्तं पुष्पफलादिकम्। तस्य किं ज्ञान सुतपोज प्रमुहं प्रपूजने विद्यादानतः किं वा स्त्रीभिर्वस्य मनोहतम्। विद्या प्रभाव ज्ञानार्थं मया त्वं च परीक्षता कृत्वा कांत परीक्षम वे वृणुयात कामिनी वरम। सनत कुमार उवाच इत्येवं प्रवदन्त्यं तु तुलस्यां तत्क्षणे विधिं तत्र जगाम संसृष्टः प्रोवाच वचनं ततः। तुलसी बोलती है मैं धर्मराज की कन्या हूँ, धर्मध्वज की कन्या हूँ और इस तपोवन में तपस्या करती हूँ। तुम कौन हो? सुख पूर्वक यहाँ से चले जाओ। नारी जाति ब्रह्मा आदि को मोह में लेने वाली, विष के समान निंदनीय दूषित करने वाली माया रूपिणी तथा ज्ञानियों के लिए श्रृंखला के समान होती है। सनत कुमार बोलते हैं इस प्रकार उससे मधुर वचन बोलकर तुलसी चुप हो गई। तब मंद मंद मुस्कान वाली उस तुलसी की ओर देखकर वह भी मुस्काने कहने लगे। शंखचूड़ बोले हे देवी, तुमने जो कहा वह सब झूठ नहीं है, इसमें कुछ सत्य है और कुछ झूठ है। अब कुछ मुझसे सुनो। संसार में जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनमें तुम अग्रण्य हो। मैं पाप दृष्टि वाला और कामी नहीं हूँ। उसी प्रकार जैसे तुम वैसी नहीं हो, मैं तो ऐसी ही बुद्धि है, मेरी तो ऐसी ही बुद्धि है। हे शोभने, मैं उस समय ब्रह्मा जी के आगे से तुम्हारे पास आया हूँ और गंधर्व विवाह के द्वारा तुम्हें ग्रहण करूंगा। हे देवी, मैं देवताओं को भगा देने वाला शंखचूड़ नामक दैत्य हूँ। हे भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती और क्या तुमने मेरा नाम कभी नहीं सुना? मैं विशेष करके दनु के वंश में उत्पन्न हुआ और दम्भ का पुत्र शंखचूड़ नामक दानव हूँ। मैं पूर्व समय में श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नामक गोप था। राधिका के शाप से मैं इस समय दैत्यराज हूँ। मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। मैं श्री कृष्ण के प्रभाव से सब कुछ जानता हूँ। सनत कुमार बोलते हैं इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब धर्मेंद्र के आदर
द्वारा आदर पूर्वक सत्यवचन कहे जाने पर तुलसी संतुष्ट होगी तो मन मन मुस्कुराती हुई कहने लगी। तुलसी बोलती है, आपने अपने साथियों की चार से इसमें मुझे पराजित कर दिया है। संसार में पुरुष धन्य है जो स्त्री से पराजित नहीं होता है। जिस पुरुष को स्त्री ने जीत लिया है वह सत्कर्म में निरत होकर सत्य ही अपवित्र है। देवता, पितर और मनुष्य सभी उसकी निंदा करते हैं। जनन एवं मनन के सूतक में ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। ऐसी वेद की आगे है, परंतु स्त्री के द्वारा विजित पुरुष माना गया चितादाह करता हुआ कभी शुद्ध नहीं होता। उसके तर्पण का जल एवं पिंड को भी पितर लोग इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते और देवता उसके द्वारा दिए गए पुष्प फल आदि को ग्रहण नहीं करते। उसके ज्ञान, श्रेष्ठ तप, जप, होम, पूजन, विद्या तथा दान से क्या लाभ जिसके मन को स्त्रियों ने हर लिया हो। मैंने आपकी विद्या के प्रभाव से ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि स्वामी की परीक्षा करके ही स्त्री को अपने पति का वर्ण करना चाहिए। सनत कुमार बोले, अभी तुलसी इस प्रकार कह ही रही थी कि जगत सृष्टा ब्रह्मा जी वहां आ गए और ये वचन कहने लगे। ब्रह्मोवाच किम करोषि शंख चूड़ समाद मन्यसा गांधर्वेन विवाहेन तमवस्य ग्रहणम कुरु त्वं मे पुरुष रत्नम च स्थिरतनम च त्वं सति विदग्ध्यः विदग्धेन संगमो गुणवान भवेत निर्वोधनम सुखम राजान को वन त्यजति दुर्लभम यो विरोध सुख त्यागी स पशुनाथ संशयः किम त्वं परीक्ष्यसे कांतिम दृशम गुणिनम सती देवनाम सुराणम च दानवानम विमर्दकम अनेन सार्धम सुचिरम विवाहरम कुरु सर्वदा स्थाने स्थाने यथेच्छ जय सर्वलोकेषु सुंदरी। ब्रह्मा जी बोलते हैं, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या संवाद कर रहे हो? गंधर्व विवाह के द्वारा तुम इसको ग्रहण करो। तुम पुरुषों में स्त्री रतन हो और यह सती भी स्त्रियों में रतन है। चतुरों के साथ चतुर का संगम गुण युक्त होता है। हे राजन, यदि विरोध के बिना ही दुर्लभ सुख प्राप्त होता है तो ऐसा कौन है जो उसका त्याग करेगा? जो निर्विरोध सुख का त्याग करने वाला पशु है उसमें संदेह नहीं है। हे सती, तुम देवताओं, असुरों और दानवों का मर्दन करने वाले इस प्रकार के गुणवान पति की परीक्षा क्यों करती हो? हे सुंदरी, तुम इसके साथ सभी लोगों के स्थान स्थान पर चिरकाल तक सर्वदा अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो। अन्ते प्राप्स्यति गोलोके श्री कृष्ण पुनरेव स चतुर्भुजं च वैकुंठे मृत्ते तस्मान्ते से माप्यसि। सनत कुमार उवाच इत्यवेव शीशम दत्त्वा स्वाल्यं तु ययो निधि गंधर्वेन विवाहेन जगृहे ताम च दानवः एवं विवाह तुलसीम पितुः स्थानम जगाम ही स रेमे रम्या सार्धम वासके मनोरमे। अंत में वह गोलोक में श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त करेगा और उसके मर जाने पर भी वैकुंठ में चतुर्भुज श्री कृष्ण को प्राप्त करोगी। सनत कुमार बोलते हैं, इस प्रकार वह आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने लोक चले गए और उस दानव ने गांधर्व विवाह के द्वारा उसे ग्रहण किया। इस प्रकार तुलसी से विवाह कर वह अपने पिता के घर चला गया और अपने मनोहर भवन में उस सुंदरी के साथ रमन करने लगा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयामृत संहितायां पंचमे युद्धखंडे शंखचूड़ तपकरण विवाह वर्णनम नामष्टविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय युद्ध संहिता के पंचम युद्धखंड में शंखचूड़ की तपस्या तथा विवाह का वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ 29वां अध्याय 29वां अध्याय शंखचूड़ का राज्य पद पर अभिषेक, उसके द्वारा देवों पर विजय, दुखी दानवों का ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ गमन, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के पुण्य जन्म का वृत्तांत बताना और विष्णु तथा ब्रह्मा जी का शिवलोक गमन। सनत कुमार वाच स्वेगे मागते तस्मिन् शंखचूड़े विवाहिते तपः कृत्वा वरं प्राप्य मुमूर्धा दानव्यः वाद्यः सवलोकादाशु निर्गते गुरुणः स्वेन संयुता सर्वे सुरा सम्मिलिता समाज मुस्तदन्तिकं प्रणम्य तं सविन्यहं संस्थे विविधात्रात् स्थित्रास्त्रय वस्तुप्रीत्या मत्वा तेजस्विनीं विभुं सोऽपि दम्भात्मजो दृष्टात्मगतं कुलगुरुं च तं प्रणनाम महाभक्त्या षष्टांगं परमादरत्। अथ शुक्र कुलचार्यो दृष्टवाशिषमुत्तमं वृत्तान्तं कथयामास देवदानं योस्तदा स्वाभाविकं च तद्वैरमनुसारणां पराभवन् विजयं निर्जनं च जीवसाहाय्यमेव च। ततः स समतं कृत्वा सुरे सर्वे समुत्वसं दानवाद्यसुराणं तं दीपं विद्यते गुरुः। तदा समुत्सवो जातो सुराणं मुदितात्मनम् उपायनी सुप्रीत्या दुदस्तमे च तेऽखिला। अथ दम्भात्मजो वीर शंखचूड़ प्रतापवान् राज्याभिषेक मासत् स रेझरसुराट तथा स सेनां महितं कर्षे दैत्यः दानवरक्षासं रथमास्थ्यः तरसः जेतुं शक्रपुरी ययो गच्छन्स
दानवेन्द्रस्तु तेषां सेवन कुर्वतां विरजे शशिवदनां ग्रहाणां ग्रह राडिव अगंचतं शङ्खचूडमकर्ण्यहां खण्डलस्वराट् निखिलमर्हे सा धर्मं तेन योद्धुं समुद्यता तदा सुरः सुरानं च संग्रामस्थूलं भवात् वीरानन्दकरः कलिब भयद रोम हर्षणा महान् कोलाहलो जातो वीरानं गर्जतां रणे वाद्यध्वनिस्थः चारिस्त्र वीरत्ववर्धिनी देवा प्रकुप्य ययुधर सुरे बलवत्तरः प्राच्यं च सम्प्रापुरसरः दुर्दुर्भयात् पलायमानस्तान् दृष्ट्वा शङ्खचूडः स्वयं प्रभु युधे निर्जरः साकं सिंहनादं प्रगर्ज्य च तरसा सहसा चक्रे कदनं त्रिदोवकसं प्रधुवि सुराः सर्वे तत्सुजो न साहिरे यत्र तत्र स्थिता दिना गिरणां कंदरासु च तदिनां च न स्वतंत्रता निष्प्रभा सागरा यथा सोऽपि दम्भात्मजय शूरो दानवेन्द्र प्रतापवान सुराधिकार संजय सर्वलोकान्विजितः च त्रैलोक्यं स्ववंशं चक्रे यज्ञ भागेश कृतंसाः स्वमिद्र बहुपि शासितं निखिलं जगतः। सनत कुमार बोले, हे व्यास, तपस्या करके वर प्राप्त करने के उपरांत विवाह किए हुए उस शंखचूड़ के घर आने पर दानव आदि अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपने लोक से शीघ्र निकलकर सभी असुर एकत्रित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर उसके पास आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके आदर पूर्वक उसकी स्तुति करते हुए उसको समर्थ एवं तेजस्वी मानकर प्रसन्नता पूर्वक वहीं पर स्थित हो गए। और दंभ के पुत्र शंखचूड़ ने भी अपने घर आए हुए उन कुल गुरु को देखकर बड़े आदर से महाभक्ति पूर्वक उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात दैत्यों के कुलाचार्य शुक्र ने उसे देखकर उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया और देवताओं तथा दानवों का वृत्तांत उससे कहा। उन्होंने देव दानव के स्वाभाविक वैर, देवताओं की विजय, असुरों की पराजित, बृहस्पति के द्वारा देवताओं की सहायता का वर्णन किया। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों की सम्मति लेकर दानवों एवं असुरों की अधिपति बनाकर उसे राज्य पद पर अभिषिक्त किया। उस समय प्रसन्न मन वाले असुरों का महान उत्सव हुआ। उन सभी ने प्रेम पूर्वक शंखचूड़ को नाना प्रकार की भेंट अर्पित की। वह वीर तथा महाप्रतापी दंभपुत्र शंखचूड़ राज्य पद पर अभिषिक्त होकर अत्यंत शोभित होने लगा। वह दैत्य, दानव एवं राक्षसों की बहुत बड़ी सेना लेकर रथ पर आरूढ़ होकर इंद्रपुरी को जीतने के लिए वेग पूर्वक चल पड़ा। उस समय विजय यात्रा के लिए जाता हुआ देखकर वह दानवेंद्र उन दैत्यों के बीच ताराओं के मध्य में चंद्रमा की भांति तथा ग्रहों के मध्य में ग्रह राज सूर्य के समान शोभित हो रहा था। शंखचूड़ को आता हुआ सुनकर उससे युद्ध करने के लिए देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के उदित हो गए। उस समय देवता और असुरों में रोमांचकारी घोर युद्ध छिड़ गया, जो वीरों को आनंद देने वाला तथा कायरों को भय देने वाला था। उस युद्ध में गरजते हुए वीरों का महान कोलाहल उत्पन्न हुआ। वीरता को बढ़ाने वाली वाद्यध्वनि होने लगी। अति बलवान देवगण क्रुद्ध होकर असुरों के साथ युद्ध करने लगे। असुर पराजित हुए और भय के कारण भागने लगे। उन्हें भागते हुए देखकर दैत्यराज शंखचूड़ सिंहनाद के समान गर्जना करके देवताओं के साथ स्वयं युद्ध करने लगा। वह बड़े वेग से सहसा देवताओं को नष्ट करने लगा। कोई भी देवता उसके तेज को सहन न कर सके और भागने लगे। वे दीन होकर पर्वतों की कंदराओं में जहां तहां छिप गए। कुछ देवताओं को स्वतंत्र न रहकर उनकी अधीनता स्वीकार कर सागर पुत्रों के समान प्रभावहीन हो गए। इस प्रकार वीर तथा प्रतापशाली दंभपुत्र दानवेंद्र शंखचूड़ ने सारे लोगों को जीतकर समस्त देवताओं का अधिकार हरण कर लिया। उसने तीनों लोगों को तथा संपूर्ण यज्ञ भागों को अपने वश में कर लिया। वह स्वयं इंद्र बन गया और सारे जगत पर शासन करने लगा। कुबेरमेन्दवं शौर्यमग्रेहं याम्यमेव च कार्यमासव्याव्याधिकारं स्वशक्तितः देवानामसुराणां च दानवानां च राक्षसां गन्धर्वाणां च नागानां किन्नराणां रसोकसां त्रिलोकस्य परेषां च सकलमनां नामधीश्वरः स बभूव महावीर शंखचूड़ो महाबली एव स बभुजहे राज्यं राजेश्वरो महान् सर्वेषां भुवनानां च शंखचूड़शीर्षं समातस्य राज्ये न दुर्भिक्षं न माहि न शुभग्रह आद्यो व्याध्यो नैव सुखांश्च प्रजा सदा अकृष्ट पंचया पृथ्वी दधो संन्यकेश औषध्य विविधान् संस्फलाः सरसा सदा मन्यकाराश्च नितरां रतन खानेश्च सागरा सदा पुष्पफला वृक्षा नद्ये सुशीलवाः ते वे देवान् विनाखिला जीवा सुखिनो निवारकाः स्वधर्मास्थिता सर्वे चतुर्वर्णाश्रम परे तस्मिन् शासते त्रिलोके न कश्चित् दुःखतो भवन् भ्रातृवैरत्वमाश्रित्य केवलं दुःखोन्मरः।
उसने अपनी शक्ति से कुबेर, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, यम और वायु का अधिकार छीन लिया। वह महान वीर तथा महाबली शंखचूड़ देव, असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, मनुष्य तथा अन्य सभी लोगों तथा तीनों लोगों का अधिपति बन गया। इसी प्रकार राजाओं के भी राजा इस महान शंखचूड़ ने बहुत वर्ष पर्यंत सभी भुवनों पर राज्य किया। उसके राज्य में दुर्भिक्ष, महामारी, शुभ आदि व्याधि ग्रह नहीं थे। सभी प्रजाएं सर्वदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते नाना प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। फल तथा रसों से युक्त नाना प्रकार की औषधियां सर्वदा उत्पन्न होती रहती थी। खानों से मन्यों तथा समुद्र से रतन निरंतर निकलते रहते थे। वृक्ष सदैव फल फूल से हरे भरे रहते थे और नदियां मधुर जल बहाती रहती थी। उस समय देवताओं को छोड़कर सारे जीव सुखी तथा विकार रहित थे। चारों वर्ण एवं आश्रम के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित थे। इस प्रकार उसके शासनकाल में कोई भी दुखी नहीं था और भातृवैर को लेकर केवल देवता ही दुखी थे। स शंखचूड़ प्रबल कृष्णस्य परम सखा कृष्ण भक्तिरथा साधु सदा गोलोकवासिनः पूर्वशाप प्रभावेन दानवीं योनिमाश्रितः ना दानवमथि सौभुदान वेतनावपि वे मुने तथा सुरागणा सर्वे हतराज्य पराजिता सम्मन्त्रे षड्यस्तात् प्रयुः ब्राह्मणं सभां तत्र दृष्ट्वा विद्यातारं नत्वा स्तुत्वा विशेषतः ब्राह्मणे कथयामासु सर्वे वृत्तान्तमाकुला ब्रह्मा तदा समावश्य सुरान् सर्वान्मुपिः तैश्च सार्धं ययो लोके वैकुण्ठं सुखदं स्तां ददर्शं तत्र लक्ष्मीशं ब्रह्मा देवगणेशः किरीटं कुण्डलिनं वनमाला विभूषितं शंख चक्र गदा पदधरं देवं चतुर्भुजं सनन्दनाथे सिद्धस्य सेवितं पीतवाससं दृष्ट्वा विष्णुं सुरा सर्वे ब्रह्मादय सुमेश्वरा प्रणम्य तुष्टु विभक्तः बधा अंजलिकरः विभुम् देवा ऊचु देव देव जगन्नाथ वैकुंठाधिपति प्रभु रक्षसमान शरणापन श्री हरे श्री जगत गुरु तमएव जगतां पाता त्रिलोकश्च्युत प्रभो लक्ष्मी निवास गोविंद भक्त प्राणमस्तुते इति स्तुत्वा सुरा सर्वे रुरुधु पुरतोः हरे तुच्छुत्वा भगवान विष्णु ब्रह्माधिब्रवीत विष्णुरुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं वैकुण्ठं योगि दुर्लभं किं कष्टं ते समुदितं तत् त्वं वद ममागृतम्। वह महाबली शंखचूड़ गोलोकवासी श्री कृष्ण का परम सखा था। साधु स्वभाव तथा श्री कृष्ण की भक्ति में सदा निरत रहता था। हे मुने, में वह तो पूर्व जन्म के शाप के प्रभाव से दानव योनि को प्राप्त हुआ। दानव कुल में जन्म होने का दानव किसी बुद्धि वाला नहीं था। हे तात, तत्पश्चात राज्य से वंचित तथा पराजित सभी देवता आपस में मंत्रान कर ऋषियों के साथ लेकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहां ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें सारा प्रणाम करके विशेष रूप से सारी स्तुति करके व्याकुल होकर ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत निवेदन किया। तदनंतर ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं तथा मुनियों को सांत्वना देकर उसके साथ सज्जनों को सुख देने वाले वैकुंठ लोग गए। ब्रह्मा जी ने देवगणों के साथ वहां जाकर किरीट कुंडल धारी वनमाला से विभूषित शंख चक्र गद्य पद धारण के चतुर्भुज पीत वस्त्र धारित तथा सनंदन आदि सिद्धों से सेवित लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को देखा। मुनीश्वर सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता विभु विष्णु को देखकर उन्हें प्रणाम करके भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। देवता बोलते, देवदेव हे जगन्नाथ, हे वैकुंठाधिपति, हे प्रभु, हे त्रिजगत गुरु, हे श्री हरे, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। त्रिलोकेश हे अच्युत, हे प्रभु, हे लक्ष्मी निवास, हे गोविंद, आप ही संसार के रक्षक है। हे भक्त परायण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर सभी देवता नारायण के आगे रुंदन करने लगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से यह कहा। विष्णुवाच, विष्णु बोलते हैं, हे ब्राह्मण योगियों के लिए दुर्लभ इस वैकुंठ में आप किस उद्देश्य से आए हैं? आपका कौन सा कष्ट आ पड़ा है, उसे आप मेरे सामने कहिए। सनत कुमार उवाच, इति श्रुत्वा हरे वाक्यं प्रणम्य च मुहुर्मुहुः वदाञ्जलिपुटो भूत्वा विनायतकन्द्रः वृत्तान्तं कथयन् शंखचूडकृतं तथा देवकष्टसमाख्यं पुरो विष्णु परमात्मना हरिस्तत्ववचनं श्रुत्वा सर्वतः सर्वभावभित रहस्यवाच भागवतरहस्य विधिं प्रति। सनत कुमार बोलते हैं, नारायण का ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने बार बार में प्रणाम करके हाथ जोड़कर उन्हें बड़े विनय के साथ सिर झुकाकर शंखचूड़ के द्वारा देवताओं को दिए गए दुख से संबंधित सारा वृत्तांत परमात्मा विष्णु के सामने कह सुनाया। तब सब प्रकार से सबके भावों को जानने वाले भगवान विष्णु का वचन सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा जी से उनका सारा रहस्य इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान उवाच, शंखचूडस्य वृत्तान्तं सर्वं जनापि पद्यज मदक्तस्य च गोपस्य महातेजस्विनः पुरा शृणु तत् सर्ववृत्तान्तमितिहासं पुरात्मनं संदेहो नैव कर्तव्यं शं करिष्यति शंकर सर्वोपरि च यस्याति शिवलोकपरात्परः यत्र सराजते शंभु पर ब्रह्मा परमेश्वरा। प्रकृति पुरुष्यापि यो धिष्ठिता त्रिशक्ति धृक् द्विगुण सगुण सोऽपि परम ज्योति स्वरूपवान् यस्यांग जास्तु वे ब्रह्मास्त्रेयः सृष्ट्याधारकाः सत्वादि गुण संपन्ना विष्णु ब्रह्मार्पिता स एव परमात्मा हि विहृतमुत्पया स यत्र माया विमुक्तो नित्यानित्य प्रबलकः
तत्समीपे च गोलोको गोशालाः शंकरस्य वह तेजस्य च मुद्रूपः कृष्णो वस्ति तत्रः। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं पूर्व जन्म के अपने परम भक्त महातेजस्वी गोप शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। आप उसका प्राचीन इतिहास वृतांत सुनिए, इसमें संदेह ना कीजिए। शंकर जी मंगल करेंगे। जिनका प्रात पर शिवलोक सभी लोकों के ऊपर स्थित है, वहां शंकर जी स्वयं पर ब्रह्मा परमेश्वर के रूप में विराजमान, तीनों शक्तियों को धारण करने वाले, जो प्रकृति एवं पुरुष के अधिष्ठाता हैं, जो निर्गुण सगुण एवं परम ज्योति स्वरूप है। हे ब्राह्मण, सृष्टि आदि के करने वाले तथा सत्व आदि गुणों से युक्त विष्णु ब्रह्मा महेश्वर नामक तीन देव, जिनके अंग से उत्पन्न हुए हैं, माया से सर्वथा मुक्त एवं नित्य निधि के व्यवस्थापक ही परमात्मा उमा के साथ जो विहार करते हैं, उसी के समीप गोलोक है, वह भी शिव जी गौशाला है। उन्हीं की इच्छा से वहां पर मेरे स्वरूप में स्थित श्री कृष्ण निवास करते हैं। शंकर जी ने श्री कृष्ण निवास करते हैं। तद्वहा रक्षणार्थे तद्वहा रक्षणार्थ्य तेज्ञप्ता सदा सुखी तत्सम प्राप्त सुखं सोयपि संक्रीडिति विहारवत। शंकर जी ने अपनी गौओं की रक्षा के लिए श्री कृष्ण को नियुक्त किया। वे भी गौओं की रक्षा से सुखी होकर विहार करते हुए वहां क्रीड़ा करते रहे। तस्या नारी समाख्ता राधेति जगदम्बिका प्रकृति परमा मूर्ति पंचमी सुहाविनी। प्रकृति की पांचवी परम मूर्ति जगदम्बा राधा, जो उनको स्त्री कही गई है, वे भी वहां निवास करती हैं। बहु गोपश्च तत्र संतति तद्गजा सुविहार परा नित्यम राधा कृष्ण अनुवर्तनः। स एव लील्यः शंभुरेदनं मोहितोऽन्यः संप्राप्तो दानवी योनि मुधा शापात्स्वधुखां रुद्रशूलेन तन्न मृत्यु कृष्णेन विहिता पुरा तथा स्वदेव मृत्यु सृज्य पार्षदः स भविष्यति इति विज्ञाय देवेश न भयं कर्तुमसि शंकरं शरणं यहि स सध्यशं विद्यासति एहं त्वं चामराः सर्वे तिष्ठातिवं विद्वसा सनत्कुमारः इति उक्त्वा स विदुष्णुः शिवलोकं जगाम हि सस्मरणा मनसा शंभुं सर्वेशं भक्तवत्सलम्। वहीं पर उनके अंग प्रकृति की पांचवी परम मूर्ति जगदम्बा राधा, जो उनकी स्त्री कही गई है, वे भी वहीं निवास करती हैं। वहां पर उनके अंग से उत्पन्न हुए अनेक गोप और गोपियां हैं, जो राधा कृष्ण के अनुवर्ती रहकर सदा विहार करते हैं। उनमें से गोप शंखचूड़ शंकर की इस लीला से मोहित होकर राधा के शाप से दुखदायी दानवी योनि को व्यर्थ ही प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण ने उनकी मृत्यु शुद्ध रुद्र के त्रिशूल से ही निश्चित की थी। उसके बाद वह अपने देह का त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद होगा। हे देवेश, ऐसा जानकर आप भय मत कीजिए। शंकर जी की शरण में जय, वे शीघ्र कल्याण करेंगे। मैं आप और सभी देवता भय रहित होकर यहाँ निवास करें। सनत कुमार बोलते ऐसा कहकर विष्णु जी भक्त वत्सल सर्वेश शिव का मन से स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी के पास शिवलोक गए। इति श्री श्री महाप्रांतित्व संहितायां पंचमे युद्धखंडे शंखचूड़ वदोपेख्याने शंखचूड़ इति वदोपेख्याने शंखचूड़ राज्य करण वर्णम पूर्व भव वृत्त चरित्र वर्णम नामक 30 इस प्रकार श्री ऋषि महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वदोपाख्यान में शंखचूड़ राज्य करण वर्णन पूर्वक उसका पूर्व भव वृत्त चरित्र वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ 30 अध्याय 30वां अध्याय ब्रह्मा तथा विष्णु का शिवलोक पहुंचना, शिवलोक की तथा शिव सभा की शोभा का वर्णन, शिव सभा के मध्य उन्हें अम्बा सहित भगवान शिव के दिव्य रूप का दर्शन और शंखचूड़ से प्राप्त कष्टों से मुक्ति पाने की प्रार्थना। गत्वात् सनत कुमार उवाच गत्वात् देव सविधिस्तदा व्यासरमेश्वर शिवलोकं महादिव्यं निराधार भौतिकं सहादोभ्यन्तरं विष्णु जगाम मुदितानन नानरत्न परीक्षत विलंसतं महोज्ज्वलं संप्राप्यहं प्रथमं द्वारं विचित्रं गणसेवितं शोभितं पर्यलक्ष्म्यः मोहच मति सुंदरम द्वादश द्वारपालश्च रतन सिंहास स्थितान शोभितान श्वेत वस्त्राश्च रतन भूषण भूषितान
पंचवक्त्र नयनान गौर सुंदर विग्रहान त्रिशूलाधिधरान वीरान भस्म रुद्राक्ष शोभितान सब्रह्मापि रमेश तान ब्रह्मेक विनम्र कथ्यामास वृतांतम प्रभु सदर्शनाथ कसम तदाख्यम च दुस्तस्मे प्रवेश तदाज्ञ परम द्वारम महारम्यम विचित्रम प्रभम प्रभु प्रकंठ गथर्व वृतांतम सन्वेद्य तद द्वारपाये चागेप्तस्थे न्याय प्रवेश एवं पंचद्वश द्वार प्रविश्य कमलोद्वा महाद्वारम गतसनंदिनम प्रदर्शहि समण्यंकम नत्वा च तम स्तुत्वा पूर्वते नंदिनः अगदित्यस्य शनैः विष्णु विवेश अभ्यन्तरं मुदः द्वदर्श गत्वा तत्रोच्चे सभां शम्भो समुत्प्रभा तां पार्षदे परिवतं लसदेः सुभुष्यतम् माहेश्वरस्य रूपेश दग्भुजे शुभकान्तिभिः पंचवक्त्रे स्त्रीनयने शिथिकण्ठे महोज्ज्वलः स्त्रदृतन युक्त रुद्राक्ष भस्म भरण भूषिते नवेन्दु मंडलाकारं चतुरास्त्र मनोहरम मनीन्द्रहार निर्माण हिसार सुशोभितम अमूल्य रत्ना रचितां पद्य पैत्र शोभिताम